तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले। ये सारी बातें क्यों? कि हमारी आसक्ति छूटे, आसक्ति ही उपद्रव करे। रहो मौज से, आनंद करो जो भी परमात्मा ने दिया है और तुमने जो नीति से कमाया है, आनंद से भगवान का प्रसाद है समझते हुए विवेक पूर्वक उपयोग करो। लेकिन मेरा है, मैं चाहे जैसे करूं, और अविवेक पूर्वक उपभोग करोगे, गए काम से। आदमी एकदम ट्रैप में फंस जाता है। ये माया वाला ट्रैप है, फंस जाता है उसमें। तो चर्चा यह है कि जिसको पाने का कोई उपाय ही नहीं है, वो है संसार, और उसको पाने के प्रयास में हम मूल्यवान जिंदगी को खर्च कर देते हैं। और जो कभी खोया नहीं जा सकता उस परमात्मा को जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम इज विथ यू, एंड यू हैव टू रिमेंबर ही इज नॉट फॉर यू, ही इज विथ यू, ही इज वॉचिंग यू, ही लव्स यू। लेकिन उस और हमारा ध्यान ही नहीं है। सबसे ज्यादा उपेक्षा उसकी करते हैं हम। तो जिसको खोया ही नहीं उसको पाने की क्या बात, प्रेम करने की बात। ये जानो सतत, ये अनुभव करो कि वो मेरे साथ है, मेरे पास है। और ये जो याद सदा रखता है कभी पाप नहीं कर सकता। तुमने देखा कभी कभी पाप आदमी करता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है, मत कर मत कर, ये गलत है, गलत है। वो आवाज भीतर वाले अंतर्यामी नारायण की है, वो कृष्ण कन्हैया की है, डोंट डू दैट। लेकिन फिर जीव को कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है परमात्मा ने, इसलिए चुप बैठो तुम, और यदि करे तो ठीक है, भोगो। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और इस जन्म में उसका फल नहीं मिला तो वो कर्म तो तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। कर्मानुगो गच्छति जीव एका, कर्म छोड़ेगा नहीं, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में। जिस प्रकार गायों के समूह में जहां कहीं भी अपनी मां हो गैया, बछड़ा उसको खोज ही लेता है और दूध पीने लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्म तुम्हें खोज ही लेते हैं, दूसरे जन्म में भी छोड़ेंगे नहीं। कर्मानुगो गच्छति जीव एका। तो भाई, निर्गुण की गहराई में गोता लगाना, ये अपने आप को पानी में समाना है, और सगुण की स्वच्छता में मन के मैले कपड़े को धो लेना, और प्रेम भक्ति वाला जो वारी है वो शीतल है, मधुर है, उसको पीना और पानी को अपने में समा लेना। तो कपड़ा धोने के लिए आए हो तो याज्ञवल्क्य ऋषि वाले घाट पे जाओ, कर्म का घाट है। पानी पीना है, भक्ति के घाट पर पहुंचो, वहां भुषुंडी बैठे हैं, जल शीतल है, निर्मल है, मधुर भी है। और नहाने आए हो तो भोले बाबा वाले घाट पे चले आओ, यहां पानी गहरा है, यहां निर्गुण की गहराई है। इसलिए खम ब्रह्म, ख आकाश ब्रह्म है। आकाश का और छोर किसी को पता है क्या? आकाश का पैदा होना, आकाश का मरना, ऐसा होता है क्या? आकाश में सब पैदा होता है, आकाश में सब मरता है, लेकिन आकाश न पैदा होता है, आकाश न मरता है। खम ब्रह्म। लेकिन तुलसीदास जी वाला घाट
शरणागति का घाट। घूमने आए हो, बैठो। सैर करने आए हो, बैठो घाट पर। सरोवर में उठती लहरों को देखो, चलती हवा का आनंद लो, वहां की शांति का अनुभव करो। हरिशरणम 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 नाथ तवास्मि शरणागतो हम। शरणागति का घाट है ये। तो जिस प्रकार वो मान सरोवर है, ये मानस सरोवर है, और इसके 4 घाट है। चारों घाट पर 4 वक्ता बैठे हैं, और मानस सरोवर में जो जल है वो भगवान श्री सीताराम जी की कथा रूपी जल है। भगवान का सुयश यही इस मानस सरोवर का जल है। तो कहीं गहरा है, शीतल भी है, मधुर भी है, स्वच्छ भी है, और पचने में हल्का भी है। इसका सेवन करोगे तो भूख लगेगी, खाया हुआ सुपाच्य हो जाता है। ये सब गुण जल से अपेक्षित होते हैं। वही सारे गुण भगवान श्री राम के चरित्र में है। राम जी का चरित्र स्वच्छ है, राम जी का चरित्र शीतल है, राम जी का चरित्र मधुर है, राम जी के चरित्र की गहराई का क्या कहना। और राम जी का चरित्र बड़ा सरल है, पचने में बड़ा हल्का। अच्छा, आदमी हल्का हो तो बुरा माना जाता है, पानी पचने में हल्का हो तो अच्छा माना जाता है। तो राम जी का चरित्र ऐसा है कि सामान्य आदमी के भी समझ में आ जाता है। राम का नाम सरल, राम जी की मूर्ति सरल, खड़े भी हैं प्रभु तो एकदम सीधे, और राम की कथा भी एकदम सरल। और ये तो फिर तुलसीदास जी का रामचरितमानस ग्राम्य गिरा में 2 किताब पढ़ा लिखा आदमी भी इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, गायन कर सकता है। बहुत सरल है। राम का गुणगान करिए, इसलिए राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनोज को धनवान करिए ध्यान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की
रामचरितमानस यही नामा। ऐसी यह राम कथा सबसे पहले मुनि भरद्वाज और याज्ञवल्क्य ऋषि का संवाद बताया। पहले कर्म के घाट पर भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सु। आगे आगे वाले पन्ने खोलते कूदते जाओ, दो चार। दोहा नंबर 43 के नीचे देखो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर कही है कि जिस प्रकार मानस सरोवर की यात्रा कठिन है, मानस सरोवर की यात्रा भी कठिन है। जो इस मानस सरोवर में स्नान करना चाहता है, पान करना चाहता है, यहां आकर प्रसन्न होना चाहता है, तो जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। वो मन लगाकर सत्संग करे। कथा सुनना एक बात है, सुनने के बाद समझना ये दूसरी बात है। सुनने के बाद यदि समझना है तो 3 शर्तें हैं। ये 3 चीजें यदि तुम्हारे जीवन में नहीं हैं तो भले ही कथा सुन लो, समझ में नहीं आएगी। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कर मानस अगम गति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। यदि तुम्हारे पास श्रद्धा नहीं है, यदि संत का संग नहीं है, परशुराम के चरणों में प्रीति नहीं है, तो भले ही कथा सुन लो, समझ में नहीं आएगी। श्रद्धा होना आवश्यक है। आदौ श्रद्धा, और संतों के संग में श्रद्धा बनती है। इसलिए कोई ना कोई संत का साथ हमारे जीवन में, कोई जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, किसी संत का होना आवश्यक है। और तीसरी बात, श्री राम के चरणों में अनुराग। इसलिए 2 शिखरस्थ संतों का मिलन बताया प्रारंभ में, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य ऋषि। प्रयाग में रहते हैं भरद्वाज, तापस है, तपस्वी है, समदम दया के निदान है, परमार्थ पथ के बड़े अच्छे ज्ञाता है। माघ मास में जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तीर्थपति ही आव सब कोई,
पूरे भारत से तीर्थराज प्रयाग में सब लोग आते हैं, कल्पवास करते हैं, माघ स्नान करते हैं, त्रिवेणी में गोता लगाते हैं, वेणी माधव की पूजा करते हैं, अक्षय वट को स्पर्श करके प्रसन्न होते हैं। आज भी प्रयाग में माघ मेला हर साल लगता है। कुंभ तो कभी कभी लगता है जब उसका समय सुनिश्चित होता है, उसी समय में कुंभ लगता है जब माघ मकरगत रविगत हुई। लेकिन माघ मेला तो हर साल लगता है और लाखों की संख्या में लोग प्रयाग में कल्पवास करते हैं प्रतिवर्ष। यानी छोटे वाला कुंभ तो हर साल होता है साहब। कई लोग वहां पंडाल या टेंट लगा करके रहते हैं, पूरा कल्पवास करते, 1 महीना त्रिवेणी में स्नान, वेणी माधव की पूजा, तपस्या, अपना जप, अपना यज्ञ, नित्य सत्संग, कथा, ये सब चलता ही है प्रतिवर्ष। तो एक बार इस प्रकार के से 1 महीने तक सभी ने माघ स्नान किया, कल्पवास किया, अपना साधन भजन किया। माघ मास परिपूर्ण हुआ। मुनि भरद्वाज के आश्रम में भी अनेक लोग आकर के रुकते हैं, कल्पवास करते हैं। 1 मास परिपूर्ण हुआ, कल्पवास पूर्ण करके सब लोग जाने लगे। मुनि भरद्वाज ने सबको विदा किया। आपके आतिथ्य में यदि कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करना। अरे बोले बाप जी, आपके आश्रम में तो हमने बहुत आनंद पूर्वक भजन किया है। जब ऋषि याज्ञवल्क्य भी जाने लगे तो मुनि भरद्वाज ने उनके चरण पकड़ लिए, उनको रोका कि महाराज आप मत जाइए। सबको तो मैंने विदा कर दिया, सब गए, सबको विदा किया, लेकिन आप न जाएं। मैं आपको विदा देना नहीं चाहता। आप थोड़े दिन विराजो यहां आश्रम में, क्योंकि मैं यहां का यजमान था तो ये पूरा महीना मेरा तो सबकी सेवा में गया, मुझे सत्संग का लाभ नहीं मिला। शिविर के संचालन में रहते हैं तो जिनका शिविर लगा है वो महात्मा कहां कथा में बैठ पाते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री रमन रेती वो सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल बैठ जाते हैं कथा में। वक्त आवे उसके पहले तो वो अपने आसन पर होते हैं। भाई दिवे पूज्य महाराज श्री के साथ, क्योंकि वो भी चैत्र नवरात्र के अपने अनुष्ठान में लगे हैं। यहाँ हम लोगों ने आमंत्रण दिया था आप लोगों ने, लेकिन अनुष्ठान के चलते हुए यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन फ़ोन से मेरी बात हुई अनुष्ठान के अगले दिन, अमावस्या के दिन, तो उन्होंने आप सबके लिए आशीर्वाद भेजा है और कहा है कि सबको मेरी ओर से मंगल कामना प्रेषित कर देना, और मैं नहीं होते हुए भी वहाँ आप लोगों के साथ हूँ। तो कुंभ के मेले में, शिविर में हम कथा सुनाते हैं, चाहे जो भी वक्ता हो, कोई भी वक्ता, पूरा महीना कथाएं चलती रहती और महाराज श्री बिल्कुल सामने पालथी मारकर बैठेंगे, सुनेंगे। ये संतों की कथा प्रीति है, वरना परम विद्वान होते हुए भी श्रोता बनना, ये केवल उनकी कथा प्रीति है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, कुंता के द्वारा जब भगवान द्वारकाधीश जी की स्तुति हुई प्रथम स्कंद में, तो उसमें एक श्लोक आया है जिसमें कुंता जी कहती है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्षणशः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। क्रम देखिए, शृण्वन्ति, गायन्ति, गृणन्त्य भिक्षणशः, स्मरन्ति। पहला शब्द है शृण्वन्ति, यानी यदि कोई कथा सुनाने वाला मिले तो पहले तो सुनना पसंद करो। महापुरुष लोग भले ही स्वयं विद्वान लेकिन सुनना पसंद करते। शुकताल में, यहाँ गंगा के तट पर, जहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया था, हम हरिद्वार जाते हैं ना, तो मुजफ्फरनगर से
राइट में मुड़ जाओ तो कुछ 28-30 किलोमीटर के बाद शुकताल पड़ता है। वहाँ तीन कथा सेवा हुई, 4 हुई, 3 तो हुई। तो मैं पहली बार जब वहाँ कथा सेवा के लिए पहुँचा, वो वटवृक्ष बोले आज भी है जिसके नीचे बैठकर सुखदेव जी ने कथा सुनाया था परीक्षित को। जाओ फॉरेन का टूर करो, पैसा है तो मौज मारो वेकेशन में, लेकिन कभी शुकताल भी तो जाओ। भारत के तीर्थ भी बहुत है। अब धीरे धीरे सरकार उन तीर्थों का अच्छा विकास भी कर रही है, हर जगह कॉरिडोर बन रहे हैं। अब काशी विश्वनाथ देखो, शिवरात्रि में जितनी पब्लिक आती थी दर्शन के लिए उतनी रोज आती है अब। और शिवरात्रि के दिन तो क्या कहना, एक बार तो हम भी गए तो ध्वजा को ही प्रणाम करके लौट आए, क्योंकि अंदर जाना मुश्किल था। केदार हो, बद्री हो, उज्जैन में भी बाबा महाकालेश्वर का कैसा बन गया सुंदर सब। अब बद्रीनाथ, द्वारका जी, सबकी बारी है। और इस प्रकार के डेवलपमेंट से ये पूरी धार्मिक बात नहीं है, एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, कई लोगों के धंधे रोजगार चलते हैं, तो लोगों को रोजगार भी मिलता है उससे। कुंभ के मेले में सरकार का रेवेन्यू कितना, सरकार ने जितना खर्चा किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन सरकार की रेवेन्यू कितनी बड़ी। ये इन्वेस्टमेंट है और लोगों के लिए सुविधा।